अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ मैं हूं जुनैद अनवर। आज हम बात करेंगे यौम कुद्स के हवाले से। जुमअतुल विदा है। मुल्क भर की तरह मुल्तान और जनूबी पंजाब के अंदर भी फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए रैलियों मुज़ाहरों का जो है वो एहतमाम किया जा रहा है। इस वक्त जो है मासूम शाह रोड पर मौजूद है, जहाँ पर जमात इस्लामी की जानिब से जुमअतुल विदा के मौके पर, यौमुल कुद्स के मौके पर जो है वो अहले गज़ा और अहले फ़लस्तीन के साथ जो है वो इज़हार यकजहती किया जा रहा है। मुज़ाहिरीन भी मौजूद हैं और जो पैगाम दे रहे हैं कि दुनिया के इंसाफ को झंझोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया कब जागेगी फ़लस्तीन के ऊपर, अहले गज़ा के ऊपर, कि गज़ा की जो पट्टी है उसके ऊपर दुनिया के जो है वो जुल्म ढाया जा रहा है, दुनिया का बदतरीन जुल्म ढाया जा रहा है। मगर दुनिया के तकाज़े मुख्तलिफ हैं, दुनिया के इंसाफ के तकाज़े मुख्तलिफ हैं। दुनिया जो है वो इसके ऊपर जो है वो खामोश दिखाई देती है। इस वक्त हम मुज़ाहिरीन से भी जानेंगे कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या कहेंगे जी? आज एहतजाज कर रहे हैं यौम कुद्स के वजह से। हम ये कह रहे हैं इंसाफ होना चाहिए। जब मुसलमान कितना मर रहा, कोई नहीं बोल रहा। क्या कहेंगे जी अहले गज़ा से? हमें उनसे हमदर्दी करनी चाहिए और मुस्लिम ममालिक को चाहिए कि उनके लिए उठ खड़े हों। और कब उठ खड़े होंगे? 6 माह हो गए हैं, कोई भी नहीं उठ रहा। तो हमें होश के नाखून लेने चाहिए। गज़ा के ऊपर ख़ास तौर पर जो दुनिया है उसको क्या मैसेज देंगे? दुनिया को ये मैसेज देना कि सब जो है वो एक बाजू बन के खड़े हों और हमने उनका साथ देना चाहिए, बस यही है। और हमारी हुकूमत को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हमारे उनके साथ ताउन करें। जी, क्या कहेंगे जी? गज़ा से इज़हार यकजहती के लिए आज इकट्ठे हैं, यौम कुद्स भी है, जुमअतुल विदा भी है। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अल कुफर मिल्लतुन वाहिदा। आज दुनिया की दर्जनों तंजीमें, अक़वाम मुत्तहिदा फ़ेल हो चुकी, सलामती कौंसिल फ़ेल हो चुकी, हकूक़ इंसानी की तंजीमें तमाम की तमाम ख़त्म हो चुकी, जानवरों की तंजीमें, नाम लेवा दुनिया में माहौलियात की तंजीमें, आज वो लोग दुनिया में जहन्नम की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अल जिहाद माज़िन इला यौमिल क़यामा। जिहाद क़यामत की सुबह तक जारी रहेगा। आलम इस्लाम इस वक्त इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है। जो पैरहन इसका है वो मजहब का कफन है। आलम इस्लाम को ज़रूरत है कि वो यकजा हो, एक कुव्वत बने, एक आवाज़ बने, एक दिल बने, एक धड़कन बने। काश आज मुस्लिम कौम के हुक्मरानों को खबर हो कि उन्होंने मरना है, क़यामत को अल्लाह के सामने खड़े होना है। हम जिस वक्त अल्लाह के सामने खड़े होंगे, हम जिन 45 हुक्मरानों के सामने हम सारे के सारे 1.5 अरब मुसलमान आज जिंदा लाशें बन चुके। आज इन्हें चाहिए कि ये पीछे हट जाएं। आलम इस्लाम के मुजाहिदों को वक़्त जज्बात हैं जी, उम्मत मुस्लिमा के जज्बात की जो तर्जुमानी की जा रही है, अहले फ़लस्तीन के साथ इज़हार यकजहती किया जा रहा है कि दुनिया के मुनसिफ़ों को भी झंझोड़ने की बात की जा रही है और अहले गज़ा के लिए आवाज़ उठाने की बात की जा रही है। क्या कहेंगे जी? ख़ास तौर पर यौम कुद्स है, जुमअतुल विदा भी है, अहले फ़लस्तीन को क्या पैगाम देंगे? अहले फ़लस्तीन को ये पैगाम देंगे कि वो डटे रहें और अपने जो भी उनके नुकसान होते हैं वो अल्लाह पे तवक्कल करें। इंशाल्लाह एक दिन ज़रूर ऐसा आएगा जब अल्लाह की मदद नाजिल होगी और इंशाल्लाह इसराइल नेस तो नाबूद होगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, क्या कहेंगे? आज नाबूद होगा इसराइल, अल्लाह उसकी मदद करे, फ़लस्तीन की मदद अल्लाह करे, अल्लाह करेगा। पाकिस्तान को चाहिए उसकी मदद करे, सब दुनिया को चाहिए मुसलमान लोग उनकी मदद करें। इस वक्त उम्र शहीद हो रहे हैं, मासूम बच्चे शहीद हो रहे हैं, अल्लाह उनकी मदद करे। मुसलमानों का फ़र्ज अल्लाह उनकी मदद कराए। सड़कों पर मौजूद हैं। जी बिल्कुल, ये जुल्म हो रहा है बहुत ज़्यादा और इसको रोकना चाहिए। पाकिस्तानी अवाम को जो है एहतजाज में शरीक होना चाहिए। अगर वो किसी और हवाले से जो है इनका साथ नहीं दे सकती, हम एहतजाज करके जो है इनका साथ दे सकते हैं। एहतजाज चाहिए जी, जमहूरी तरीके से, और उसके साथ साथ जो है वो दुनिया तक अपना पैगाम पहुंचाने के लिए एहतजाज का जो रास्ता है वो उनका कहना इख्तियार करना चाहिए। पुरअमन एहतजाज के अंदर जो है वो दुनिया को जगाना चाहिए कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। अहले फ़लस्तीन से इज़हार यकजहती कर रहे हैं, क्या दुनिया को पैगाम देंगे कि दुनिया कब जागे और दुनिया जो है वो कैसे फ़लस्तीन के साथ खड़ी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया जी। सबसे पहले तो ये है कि ये काम है इस्लामी ममालिक का, हुक्मरानों का। उनको चाहिए कि वो मुत्तहिद हों और गैरत और हमीयत का मुजाहरा करें और फ़लस्तीन के लिए कोई किरदार अदा करें।
اس میں ہم سب جو ہم سے ہو سکتا ہے ہم کر رہے ہیں. فلسطین کے لیے ہم نے ریلی نکالی ہوئی ہے جماعت اسلامی ضلع ملتان کی طرف سے. تو یہ ان کو ہم اظہار یکجہتی کر رہے ہیں اہل فلسطین سے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور میں پھر کہوں گا کہ اسلامی ممالک کے جو سربراہان ہیں, جو حکمران ہیں, انہیں غیرت کرنی چاہیے اور اس کے لیے آواز بلند کرنی چاہیے, انہیں کردار ادا کرنا چاہیے. السلام علیکم جی, کیا کہیں گے جی آج فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں, کیا بس ہم تو ان کے ساتھ ہیں لیکن ہم تو عوام ہیں. اس حوالے سے تو جو مسلمانوں کی حکمران جو پارٹی ہیں, جو مسلم حکمران ہیں, ان کو اس حوالے سے کچھ اگر وہ سوچیں گے اور میٹنگ کریں گے اور اس حوالے سے کچھ اتحاد بنائیں گے تو وہی کچھ جو ہے نا باثر ہوگا. ہم اپنے لیول پہ تو کام کر سکتے ہیں, احتجاج کر سکتے ہیں, وہی کر رہے ہیں. احتجاج کر رہے ہیں فلسطین سے اظہار یکجہتی کے لیے. السلام علیکم جی, کیا کہیں گے جی آج جماعت اسلامی جو ہے فلسطین سے اظہار یکجہتی کے لیے اس وقت مظاہرہ کیا ہوا ہے, دنیا کو کیا پیغام دیں گے اہل فلسطین؟ دنیا کو پیغام یہ دینا ہے کہ اگر ہم اس طرح گھر بیٹھے رہے تو آج ان کے ساتھ یہ حالات ہو رہے ہیں, کل ہمارے ساتھ یہ حالات ہوں گے. اگر آپ نے آگے ان کی مدد نہ کی تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم اپنے گھروں میں بیٹھے رہ سکیں. اس لیے ہم سب کو اکٹھے ہو کے باہر نکلنا چاہیے اور ان کی مدد کرنی چاہیے. جزاک اللہ. کیا کہیں گے؟ اپنی جو مسلم اینٹی ہے نا, کلمے کی بیس کو دوبارہ سے ریوائیو کیا جائے, اس کی دعوت کو عام کیا جائے. اگر ہم اچھے مسلمان نہیں ہیں نا تو ہم خود بخود اوروں سے انفلوئنس ہو رہے ہیں. اس وجہ سے ہمارے اوپر نہ سنت کا کوئی افیکٹ ہے, نہ ہماری زندگی رسول اللہ جیسی ہے. تو ہم کوشش کریں کہ واپس اس اپنے دین کی طرف آئیں اور اپنے دشمنوں کو پہچانیں. بہت شکریہ جی آپ کا. کلمے کی بنیاد پر ان کا کہنا ہے کہ اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے. مزید بھی جو ہے مظاہرین سے بات کریں گے اور جانیں گے. السلام علیکم جی, کیا پیغام دیں گے؟ میں سب سے پہلے تو جو ہے نا یہ دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بہن بھائیوں کا اور ہمارے بچوں کا خون اپنی بارگاہ میں قبول کرے اور ہمیں اس کا بہتر متبادل عطا فرمائے اور قبلہ اول کی آزادی کا پیش خیمہ ثابت ہو. اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ جماعت اسلامی کے اندر حافظ نعیم الرحمن کی صورت میں, امام مہدی کی صورت میں اور اللہ کے نیک بندوں کی صورت میں انشاءاللہ ہم سب مل کے قبلہ اول جائیں گے, یہودیوں کے خلاف لڑیں گے اور اللہ کے فضل سے قبلہ اول کو آزاد کروائیں گے. کیا کہیں گے جی اہل فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں, جمعۃ الوداع بھی ہے, یوم قدس بھی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلسطین کے مظلوم مسلمان بھائیوں کے ساتھ پوری امت کو اظہار یکجہتی بھی کرنا چاہیے. صورتحال یہ ہے کہ اگر امت کے لوگ, عوام, حکمران اجازت دیں تو ہر فرد فلسطینیوں کے لیے جہاد میں شریک ہونے کے لیے تیار ہے. اور ایک کسی نے بات کہی تھی کہ مسلمان, میں وہ الفاظ تو استعمال نہیں کرتا, لیکن ایک لیٹر پانی بھی دائیں بائیں بسنے والی آبادیاں جو اسرائیل کی طرف پلٹ دیں وہاں کے افراد, تو اس کے نتیجے میں وہ اس کے پانی کے سیلاب میں ڈوب جائے گا. ایک چھوٹا سا ملک ہے لیکن اس نے مسلمانوں کے ساتھ انتہائی بربریت کا سلوک برپا کر رکھا ہے. شکریہ جی. مظاہرین جو ہے سب کو اپنا احتجاج ریکارڈ کرائے ہوئے ہیں, پرامن طریقے سے اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ دنیا کے منصفوں کو مسئلہ فلسطین پر جاگنا ہوگا. اب ہم جائیں گے ایک بریک کی جانب ناظرین, اور بریک کے بعد مزید بھی مظاہرین سے بات کریں گے کہ وہ اہل فلسطین کے ساتھ کس طرح اظہار یکجہتی کرتے ہیں, وہ اپنا محبت بھرا پیغام کس طرح اہل غزہ تک جو ہے وہ پہنچاتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. ایسا ہم مظاہرین کے درمیان موجود ہیں جو کہ اہل فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں اور احتجاج کر رہے ہیں. مظاہرین سے بات بھی کریں گے کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں. السلام علیکم جی, کیا کہیں گے جی آج اہل غزہ سے جو ہے اظہار یکجہتی کر رہے ہیں, مظاہرہ ہے, ریلی بھی ہے, اہل فلسطین کو کس طرح خراج؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بس یہ میں اس موقع پہ یہی کہوں گا کہ سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. یہ جماعت اسلامی کا ہی خاصہ ہے کہ وہ جس طریقے سے حدیث کا مفہوم ہے کہ جب کسی جسم کے ایک حصے میں درد ہوتا ہے تو پورا حصہ اس کا درد محسوس کرتا ہے. امت کا جو بھی
मुल्क के जो भी मुसलमान हैं, जो भी तकलीफ़ में आता है, तो ये जमात इस्लामी ही वाहिद पूरी दुनिया के अंदर एक वाहिद तवाना आवाज़ है कि जो फ़लस्तीनी भाइयों के लिए हो, कश्मीरी भाइयों के लिए हो, बर्मी मुसलमानों के लिए हो, चेचन के लिए हो, इवन यहाँ पर भी मज़लूम अवाम हैं, उनके लिए जमात इस्लामी उठती है। इस वक्त जुम्मतुल विदा है। जमात इस्लामी के अमीर जनाब सिराजुल हक साहब ने अपील की है इस जुम्मतुल विदा के मौके पे कि अपने फ़लस्तीनी भाइयों से यकजहती कीजिए, यौमुल कुद्स मनाइए। पूरे पाकिस्तान के अंदर ये मुजाहरे हो रहे हैं। अब आप ये देख लीजिए कि कोई 35,000 के करीब वहाँ पे शहादतें हो चुकी हैं और 75,000 के करीब वहाँ पे लोग ज़ख्मी हैं और सूरत हाल ये है कि उन ज़ख्मियों का इलाज भी नहीं किया जा रहा और उनको खुराक के मसाइल हैं, उनके हॉस्पिटल्स पर, उनके स्कूल्स पर, उनके जो बड़े बड़े राशन डिपोज़ हैं उनके जो है वो उसके ऊपर मिसाइल दाग कर जो है उनको तहत किया जा रहा है। इस मौके पे हम कोशिश कर रहे हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा और जो मुक़्तदर दुनिया की क़ुव्वतें हैं कि उनको जगाया। दुनिया के मुनसिफ़ों को क्या पैगाम? दुनिया के मुनसिफ़ों को पैगाम यही है कि वो एक जानवर के लिए अपनी एहसास पेश करते हैं, एक बिल्ली कुत्ते के लिए अपना एहसास पेश करते हैं। ये तो फिर अशरफ मुसलमान है, उनकी भी किताबों के अंदर यही लिखा हुआ है कि मुसलमान अशरफ है। तो उनको थोड़ा सा ये सोचना चाहिए कि जंग बंदी होनी चाहिए। अब ये वो जंग हार चुका है ना, इसराइल हमास से जंग हार चुका है। अब वो गरीब आवाम के ऊपर, आम आवाम के ऊपर मिसाइल दाग रहा है और अपनी खफ्त मिटा रहा है। मज़ीद भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या कहेंगे अहले फ़लस्तीन के साथ इज़हार यकजहती कर रहे हैं, क्या पैगाम देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम ये समझते हैं कि फ़लस्तीन का हल जो है वो इस वक्त इस तरह वो हल नहीं है जो हमारी हुकूमतें पेश कर रही हैं। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तानी हुकूमत को अब खुलकर फ़लस्तीनियों के साथ खड़ा होना चाहिए, उनका पुश्तैबान बनना चाहिए, उनको हर तरह की सपोर्ट मुहैया करनी चाहिए। दुनिया के मुनसिफ़ों को क्या पैगाम देंगे जो इंसानी हकूक़ की बात करते हैं, जो जानवरों के हकूक़ की बात करते हैं? फ़लस्तीन और गज़ा के हवाले से उनका क्या किरदार? देखिए, फ़लस्तीन के हवाले से तो इस वक्त वो लोग भी खामोश हैं जो किसी एक जानवर के मरने के ऊपर शोर डाल देते हैं, जो ये कहते हैं कि जानवर की मौत जो है वो इंसान की मौत से अहम है। इस वक्त इंसानियत का कत्ल हो रहा है। यही अगर मामला किसी और जगह किसी एक नाम नहाद मुसलमान ने ये काम किया होता तो उस वक्त इंसानियत भी याद आ रही होती इन मुनसिफ़ों को, अमेरिका को, बरतानिया को, भारत को, और यहाँ तक कि हमारे हुक्मरान भी उस वक्त उस एक नाम नहाद मुसलमान के खिलाफ हुए होते। लेकिन इस वक्त की सूरत हाल ये है कि मुसलमानों पर तशद्दुद किया जा रहा है, उन पर बमबारी की जा रही है और हमारे क़िबला अव्वल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई तैयार नहीं है। मज़ीद भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या कहेंगे जी अहले फ़लस्तीन के साथ इज़हार यकजहती के लिए? अहले फ़लस्तीन जो हैं वो उम्मत मुस्लिमा का एक वजूद है। हम समझते हैं कि वो हमारे भाई हैं, हमारे वहाँ बहनें हैं, हमारे वो बच्चे हैं। आज वो गज़ा वाले वो खालिद बिन वलीद को देख रहे हैं, आज वो गज़ा वाले तारिक बिन ज़ियाद को देख रहे हैं, आज वो गज़ा वाले मोहम्मद बिन कासिम को देख रहे हैं, आज वो गज़ा वाले सलाहुद्दीन अय्यूबी को देख रहे हैं, आज वो गज़ा वाले नूरुद्दीन जंगी को देख रहे हैं कि कहाँ है वो उम्मत मुस्लिमा की फ़ौज, कहाँ वो ये जो नाम निहाद अक़वाम मुत्तहिदा और यूरोपीय ममालिक की जो तंजीमें हैं वो कहाँ हैं, जो एक बिल्ली और बच्चे के ज़ख्मी होने पर चीखते हैं। आज उनके हस्पतालों को मिलियामेट कर दिया गया, उनके स्कूलों को मिलियामेट कर दिया गया, उनके मसाजिद को मिलियामेट कर दिया गया और बच्चों शीर खार बच्चों के चीचड़े उड़ाए गए। और ये आज जो है ना वो अक़वाम मुत्तहिदा और ये यूरोपीय ममालिक की जो तंजीमें हैं, हुकूक़ इंसानी की तंजीमें, वो क्या कर रही हैं? तो हम ये अपने हुक्मरानों को ये कहते हैं कि वो बेदार हों। डॉक्टर साहब एहतजाज कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से कि गज़ा के अवाम के साथ किस तरह जो है वो इज़हार यकजहती? ये हम आज का इज़हार यकजहती भी अल्हम्दुलिल्लाह गज़ा के मज़लूम अवाम के साथ है कि जो इस रमज़ान मुबारक में भी इसराइल की जुल्म व बर्बरियत का मुसलसल शिकार हैं। और हम अपने फ़लस्तीनी भाइयों को ये बता रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान की आवाम आपके साथ है, जमात इस्लामी आपके साथ है, हर तरह की हम पुश्तबानी करेंगे, कभी इसराइल की नाजायज़ रियासत को तस्लीम नहीं होने देंगे और इंशाअल्लाह फ़लस्तीन की आज़ादी तक हमारी ये जिद्दोजहद उनके साथ रहेगी। हम हर तरह की मदद उनके साथ करेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह पाकिस्तान की आवाम ने अपने फ़लस्तीनी भाइयों की दिल खोल कर अलखिदमत के ज़रिए से मदद की है, तो ये पैगाम हम उन तक पहुँचाना चाहते हैं कि इंशाअल्लाह फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ, मज़लूमों के साथ पूरा पाकिस्तान उनकी पुश्त पर खड़ा है। दुनिया के मुनसिफ़ों को क्या पैगाम देंगे जो जानवरों के हकूक़ के लिए निकलते हैं मगर अब इंसानों? इस वक्त सूरत हाल ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा जो पूरी दुनिया के ऊपर पाबंदियाँ लगाती है, जब उसकी कोई बात है तो सलामती कौंसल ने जंगबंदी जो 2 हफ्ते से जंगबंदी की जो है ना जी करारदाद का पास कर ली है,
لیکن اس کو امپلیمنٹ کرانے کی کوئی وقت نہیں رکھتی، کوئی اس کی طاقت نہیں ہے. تو اصل میں یہ ساری کی ساری جو ہے وہ صرف اور صرف دکھاوے کی چیزیں ہیں اور اس کا مظلوموں کی مدد کے حوالے سے کوئی تعلق نہیں ہے. جی بالکل، ضلع امیر جماعت اسلامی ڈاکٹر صفدر ہاشمی، ان سے بھی ہم نے سوال سے بات کی، وہ بھی مظاہرے کے اندر شریک ہیں. مجلس وحدت المسلمین کے نمائندے ہیں، کیا کہیں گے؟ جمعۃ الوداع یوم القدس کے اعتبار سے پوری دنیا میں منایا جاتا ہے اور الحمدللہ مجلس وحدت المسلمین اس وقت پورے پاکستان میں مختلف شہروں میں احتجاج کر رہی ہے اور یہ احتجاج اسرائیل کے خلاف ہے، جس نے 69 بچوں پر بمباری کی، جس نے ہسپتالوں پر بمباری کی، جس نے مظلوم خواتینوں پر بمباری کی، ان کا قتل عام کیا. اور ہم یہ احتجاج کر کے ان کے خلاف یہ مظاہرہ کر رہے ہیں کہ ہم ان کے یہ جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی کریں ان کی پرزور مذمت کرتے ہیں. دنیا کے جو منصف ہیں، جو امن کی بات کرتے ہیں، جو جانوروں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، انسانوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، ان کے کردار کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ تو سوال نشان ہے ان تمام انسانی حقوق کی تنظیموں پر، اور وہ جو علم بردار بنے پھرتے ہیں کہ انسانیت پر بات کی جائے. آیا کہ انہیں فلسطین پر وہ ظلم اور بربریت نظر نہیں آتی، وہ 69 بچوں پر وہ بم نظر نہیں آتے. ہسپتالوں پر آپ دیکھیں کہ 500 سے زیادہ لوگوں کو وہاں ہسپتال میں شہید کیا گیا. تو کیا یہ ان کے لیے سوال نشان نہیں ہے؟ یہ انسانی حقوق کی تنظیمیں کیوں نہیں بولتی؟ کیا یہ طاقتور لوگوں کے خلاف نہیں بولتے؟ مظلوموں کی آواز بننا نہیں چاہتے؟ بہت شکریہ آپ کا. یہ مظاہرین ہیں جو اس حوالے سے اپنی جو ہے وہ رائے رکھتے ہیں. کیا کہتے ہیں جی؟ اہل فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے آج اکٹھے ہوئے ہیں، کیا پیغام دیں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں یہ ہماری شرعی ذمہ داری ہے کہ آج ہم اپنے ان مظلوم فلسطینیوں کے لیے باہر نکلیں. یقیناً جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا تعلق اس وقت ایک جسم کی مانند ہے، تو جب ایک جسم کے ایک حصے کو جب چوٹ پہنچتی ہے، نقصان پہنچتا ہے، تو دوسرا جسم لامحالہ اس کا اثر ہوتا ہے. اگر ہم ایک دوسرے کو اپنا جسم سمجھتے ہیں تو آج ہمیں اثر ہونا چاہیے، ہمیں باہر نکلنا چاہیے اور ہمیں ان مظلوموں کے لیے آواز بلند کرنی چاہیے. دیکھیں، اگر کوئی کہتا ہے کہ آپ کے نکلنے سے کیا ہوگا، میں سمجھتا ہوں کچھ نہیں ہوگا، لیکن کم از کم ہمارا ضمیر جو ہے وہ ہمیں مطمئن ہو کے کہے گا کہ نہیں یار، ہم نکلے ہیں، ہم نے ظلم کے خلاف آواز بلند کی ہے، ہم مظلوم کے ساتھ کھڑے ہیں. اور وہ مظلوم جنہوں نے ہم نے دیکھا کہ جنہوں نے سحری اس انداز میں کی کہ وہاں بمباری ہو رہی ہے، وہاں پر ایسے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں کہ جو انسانی حقوق کی سراسر خلاف ورزی ہے. انہوں نے سحری بھی اس انداز میں کی، انہوں نے افطاری بھی کی ہے، لیکن وہ آج بھی ڈٹے ہوئے ہیں اور ان کا آج بھی یہی کہنا ہے کہ جب تک ہمارا ملک ہمیں واپس نہیں کیا جاتا ہم ڈٹے رہیں گے، اور انشاءاللہ یہ پاکستانی قوم بھی ان کے ساتھ کھڑی رہے گی. اس وقت جو ہے وہ نعرے بھی لگائے جا رہے ہیں، اہل غزہ کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی کیا جا رہا ہے، لبیک یا اقصی کے نعرے جو ہے وہ فضا میں بلند کیے جا رہے ہیں. اور اس موقع پر مظاہرین کا یہی کہنا ہے کہ دنیا کے منصفوں کو جاگنا ہوگا، امت مسلمہ کو جاگنا ہوگا اور اقوام متحدہ کو دنیا کا امن قائم کرنے کے لیے اپنا کردار جو ہے وہ ادا کرنا ہوگا. ناظرین، اب ہم جائیں گے ایک بریک پر اور بریک کے بعد مزید جو ہے وہ اس حوالے سے جو ہے وہ بات کریں گے. جی ویلکم بیک ناظرین. اس وقت ہم نواں شہر چوک پر موجود ہیں. یہاں پہ اہل غزہ سے، اہل فلسطین سے اظہار یکجہتی کرنے کے لیے مظاہرین کی ایک بڑی تعداد موجود ہے. یوم قدس کے اندر ہمیں بچے دیکھنے میں نظر آ رہے ہیں، بوڑھے دیکھنے میں نظر آ رہے ہیں، اور نوجوان جو ہیں وہ دیکھنے میں نظر آ رہے ہیں کہ یہاں پر لوگ اہل غزہ سے جو ہے وہ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے موجود ہیں. کیا کہیں گے جی فلسطین کے حوالے سے؟ فلسطین سے حوالے سے یہ کہہ رہے ہیں، یہ حدیث مبارک ہے، نبی پاک فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے جل و جلال کی قسم کھا کے کہہ رہا ہے میں ظالم سے بدلہ لے کر رہوں گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اس سے بھی ضرور بدلہ لوں گا جس نے ظلم ستم ہوتے دیکھے غریبوں مظلوموں کی مدد نہ کی. اے میرے 57 مسلمان بھائیوں، اگر تم خاموش ہو تو تم ظلم شمار ہو، ان غریبوں مظلوموں کی مدد کرو، ہمارا حق بنتا ہے. اتنی ہماری غیرت مر چکی ہے. اے مسلمانوں، ہمارے عزتیں پامال ہو رہے ہیں، کہاں ہو تم مسلمانوں؟ کہاں ہو؟ تمہاری غیرت مر چکی ہے، نام کے مسلمان بنے ہوئے ہو. مزید بھی بات کریں گے. کیا کہیں گے جی اہل فلسطین کے حوالے سے اظہار یکجہتی؟ جو امریکہ کر رہا ہے، جو اسرائیل کر رہا ہے، اصل میں یہ عالم اسلام پر قبضے کے منحوس خواب کی پہلی کڑی ہے. اور اس حوالے سے اگرچہ فلسطین کے جو مسلمان ہیں وہ ہم سب کا ان سے انسانیت کا تعلق ہے، قرآن مجید کا تعلق ہے، ایک رسول کا تعلق ہے، اور اس حوالے سے سارے مسلمان ہیں، ایک امت کا تعلق ہے. بہت شکریہ. بھی بات کریں گے. السلام علیکم جی. اہل فلسطین کے نام کیا پیغام دیں گے، کیا کہیں گے؟ بھائی جان بہت مظلوم ہے، وہاں بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے. امریکہ ان کا بھرپور ساتھ دے رہا ہے. پاکستانیوں کو چاہیے کہ ان کی بھرپور مدد کریں اور ان کی امداد کرنی چاہیے. ہر قسم کا ان کے ساتھ ہمارا تعاون ہونا چاہیے.
बात करनी चाहिए जी, क्या कहेंगे आप जी अहले फ़लस्तीन के नाम? इस तरह से है कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि अपने जो है ना मुल्की लेवल पे जो है ना बाइकाट किया जाए, ताकि इसराइल का इंटरनेशनल जो है ना बाइकाट हो। मुसलमान उम्मा को इकट्ठे होना चाहिए, जैसा कि हमारी कौम, हमारा दिल एक धड़कता है, फ़लस्तीन के साथ धड़कता है, हमारी कौम पूरी फ़लस्तीन के साथ खड़ी है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी चाहिए कि ये अपना मजबूत स्टैंड ले, क्योंकि हम एटमी ताकत हैं, दुनिया की वाहिद पाकिस्तान, हम मुसलमानों की वाहिद एटमी ताकत हैं, जो हमारे ऊपर वो रिलाई करते हैं। जब भी उधर कोई होता है कुछ तो वो कहते हैं कि जो है ना पाकिस्तान हमारी मदद को आएगा। तो पाकिस्तान को चाहिए कि जो है ना वो मजबूत अपना स्टैंड ले और इसराइल का जो है ना सारे इस्लामी मुल्क मिल के जो है ना किला कमा करें इंशाल्लाह। अहले फ़लस्तीन के साथ इज़हार यकजहती फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए जो है हमें अपनी कुर्बानी, और हम अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ खड़े हैं, जो 6 माह के बच्चे हैं, जो 3 माह के बच्चे हैं, और जो इतने तादाद में शहीद हो रहे हैं। हम मज़म्मत करते हैं इसराइल की, अमेरिका की मज़म्मत करते हैं कि वो अपना जुल्म बंद कर दे और जो है वहाँ से हमारे फ़लस्तीन को आज़ाद कर दे। फ़लस्तीन को आज़ाद किया जाए जी, क्या कहेंगे जी फ़लस्तीन आज़ाद किया जाए उनको। यतीम बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं बड़े, उनके रहम किया जाए। क्या पैगाम लेकर आए? भाई फ़लस्तीन आज़ाद थे, मुसलमान जागे, अपने हमदर्दियाँ जगह में आज इन्हें नाल कल सारी नाती से फ़लस्तीन के लिए जागें जी। क्या जज्बा है जी, क्या फ़लस्तीन को शौदा के नाम, गज़ा के शहरियों के नाम क्या पैगाम? इंशाअल्लाह आज हम इस मौके पर सब इकट्ठे हुए हैं। हम मुसलमान एज ए मुस्लिम नेशन, हमारा फ़र्ज़ है कि हम उनके साथ यकजहती का इजहार करें, और ना कि यकजहती का इजहार करें बल्कि अपने उनके साथ जंग के लिए भी तैयार रहें। क्या पैगाम लेकर आए? फ़लस्तीन अल्लाह ताला जुल्म को हमेशा ख़त्म करता है, ज़ालिम हमेशा ख़त्म होता है और मज़लूम हमेशा ज़िंदा रहता है। और इंशाअल्लाह मुसलमानों को हम ये पैगाम देते हैं कि उठें, जागें और मज़लूम मुसलमानों की हिमायत में खड़े हो। हर मुसलमान को चाहिए। यकीनन यही बात है कि मुसलमानों से हम इल्तिजा कर रहे हैं कि इकट्ठे हो जाएं। क्या कहेंगे जी? हमें हमारे सफ़र पर ज़्यादा इम्तिहान न लिया जाए, वरना अगर ये हुकूमत कुछ नहीं करती, हमारे जज्बात, हमारे बच्चे हमारी औरतें जाने को मार कर हाजिर हैं। उम्मत को जागना होगा, फ़लस्तीन से इज़हार यकजहती करना होगा, घरों से बाहर रहना और निकलना होगा, पुरअमन एहतजाज करना होगा फ़लस्तीन के लिए। नज़र हम जाएंगे हम ब्रेक पर, और ब्रेक के बाद मज़ीद भी शहरियों से यौम कुद्स के हवाले से बात करेंगे कि उनके क्या जज्बात हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त मौजूद है नवाशहर चौक पर, जहाँ पर फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए एक बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो निकले हैं। यौम कुद्स के मौके पर बात भी करेंगे। इस वक्त शिया उलमा कौंसिल के रहनुमा भी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहेंगे जी, आज के मौके पर क्या पैगाम देंगे अहले फ़लस्तीन? अहले फ़लस्तीन को हमारा पैगाम है कि हम गुज़श्ता 45 ईयर से, गुज़श्ता 45 साल से हम आपके साथ हैं। हम हर साल माह मुबारक रमज़ान का आखिरी जुमा यौमुल कुद्स के उन्वान पे मनाते हैं। हमारा आप पे कोई एहसान नहीं है। बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी के लिए आवाज़ उठाते हैं, अपने कायदीन के हुक्म पर, इमाम खुमैनी के हुक्म पर उठाते आए हैं और उठाते रहेंगे। और इंशाअल्लाह इस बार जो इसराइल ज़ालिम ने जुल्म, जंग, बर्बरियत जारी रखी हुई है और मज़लूम निहत्ते फ़लस्तीनियों का कत्ल आम जारी है, वो वक्त करीब है जब फ़लस्तीन को और बैतुल मुक़द्दस को आज़ादी नसीब होगी और इसराइल तबाह बर्बाद होगा। हमारी पाकिस्तानी हुक्मरानों से भी ये अपील है कि वो अपने असर और रसूख को इस्तेमाल करें। अक़वाम मुत्तहिदा में अगर हमारे हुक्मरान वो सदाए एहतजाज बुलंद करें और अक़वाम मुत्तहिदा अपनी ही करारदादों की रोशनी में रास्त इक़दाम उठाए, तो मज़लूमों को उनका हक़ मिल जाएगा और ज़ालिमों को जो उनका मुक़द्दर है वो मिलेगा। बहुत शुक्रिया जी आपका। क्या पैगाम देंगे जी आज यौम कुद्स के मौके पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा आपके तवज्जो से तमाम मुस्लिमीन को, पूरी दुनिया को, कि ये जो आज का दिन मुख्तस किया गया है माह रमज़ान मुबारक के अयाम के आखिरी जुमे में, ये सिर्फ़ एक गिरोह के लिए मखसूस नहीं है। पूरी दुनिया में जहाँ पर भी जुल्म हो रहा है, हम उनकी ही आवाज़ बनेंगे और ज़ालिमीन के ख़िलाफ़ खड़े होंगे। ये दिन दर हकीकत मुस्तज़फ़ीन जहाँ का दिन है, और हम हर उस मुस्तज़फ़ की आवाज़ हैं जो दुनिया में जहाँ पर भी है, खा वो यहूदी क्यों नहीं है, और अगर वो ज़ालिम है, खा मुसलमान क्यों नहीं, हम उसके मुखालिफ हैं।
साथ साथ आलमी दुनिया का किरदार क्या देखते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा है, OIC है, कहीं इनका फ़ाल किरदार? जी देखें कि यहाँ पर अगर OIC को देखें या अक़वाम मुत्तहिदा, तो ये एक कठपुतली हक बने हुए हैं इस वक्त। इनका रोल सिर्फ इतना है कि यहूद व नसारा जो कहेंगे ये वो करेंगे। इनका इस वक्त रोल ख़त्म हो चुका है। इन्हें चाहिए कि ये अपने दरवाजे बंद कर दें। अगर ये काम करना चाहते हैं तो इन्हें चाहिए कि हकूक़ की बात करें और सही तौर पर अलमबरदारी का किरदार अदा करें। आज यौम कुद्स है, जुमतुल विदा भी है अहले फ़लस्तीन के साथ, जहाँ उम्मत मुस्लिमा के दिल धड़कते हैं। आज तो दिन भी मखसूस उन्हीं के नाम है। क्या पैगाम? जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरी सबसे पहले गुजारिश है अपने हुक्मरानों से, वो अमली तौर पर फ़लस्तीनियों की मदद करें और सिर्फ ज़बानी कलामी जमा खर्च नहीं, और अगर ख़ुद कोई अमली कदम नहीं उठा सकते तो पाकिस्तान की आवाम के दिल चूँकि क़िबला अव्वल के साथ बैतुल मक़दस से धड़कते हैं और फ़लस्तीनी मज़लूमों के साथ हम हैं, तो इसलिए मुसलमानों को, पाकिस्तान की आवाम को इजाज़त दी जाए कि वो जाकर फ़लस्तीनी आवाम की अमली तौर पर मदद करें, और इसके अलावा और कोई चाराकार नहीं। जो जुल्म व सितम हो रहा है ये इंतहा को पहुँच चुका है, और इसको कोई भी, ना कोई बच्चा बर्दाश्त कर रहा है, ना कोई खातून बर्दाश्त कर रही है, ना कोई मर्द, ना कोई जवान। बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे जी आज के दिन के हवाले से? बशारत कुरैशी साहब, तमाम उम्मत को देखा है कि हमने आज तमाम लसानी और अपने जो मकतबा फ़िक्र है उससे हट के सिर्फ फ़लस्तीन के लिए निकले हैं, गज़ा के लिए निकले हैं, फ्री फ़लस्तीन की बात करें, क्या कहेंगे? देखिए, तकरीबन अरसा 50 साल से कायद मिल्लत जाफरी अल्लामा साजिद अली नकवी साहब के हुक्म पे ये सारे प्रोग्राम हो रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस दफ़ा जितनी अहमियत यौमुल कुद्स की है आज है, इतनी शायद पहले कभी न थी। चूँकि इस वक्त इसराइल ने जिस तरह फ़लस्तीन के अंदर बर्बरियत, दहशतगर्दी और मार धाड़ का शुरू किया हुआ है, तो उस हवाले से हम सब मुसलमानों की ज़िम्मेदारी बनती है कि हम फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए, बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी के लिए और फ़लस्तीनी भाइयों की उनसे इज़हार यकजहती के लिए हम मुतहद हों। और अल्हम्दुलिल्लाह इस साल जो हम देखते हैं कि मुख्तलिफ़ मकातब फ़िक्र के लोगों ने यौमुल कुद्स के हवाले से इसराइल की मुखालफत में बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी के लिए जो प्रोग्राम तरतीब दिए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उससे हमें ये लगता है कि फ़लस्तीन जल्द आज़ाद होगा, और इंशाअल्लाह पाकिस्तान भी इसराइल के हवाले से अपना कोई लाहेअमल बनाएगा, ताकि पाकिस्तान जो इस्लाम के नाम पे बना था और उस हवाले से उसका किरदार सामने आ सके। फ़लस्तीन के खून पर दुनिया क्यों खामोश तमाशाई है? हाँ, उसमें क्योंकि किरदार जो है असल में फ़लस्तीन का एक है कि जिसमें उसने मोहब्बत और भाईचारे की जो फ़ज़ा बनाई थी, लेकिन हमारे यहाँ जो मुसलमान ममालिक हैं वो देखते हैं कि इसराइल का हमारे मुल्क के अंदर, हमारे दीगर ममालिक के अंदर जो किरदार है वो थोड़ा सा बहुत अजीब सा है, कि उसमें वो देखते हैं कि इसराइल अगर नाराज़ हो गया तो फिर शायद हमारा मकाम वो न रहे, हमें वो चीज़ें ना मिलें। लिहाजा हमें ज़रूरत इस उम्र की है कि फ़लस्तीन में जो कुछ इसराइल कर रहा है अपने मफादात को मद्देनज़र न रखें, बल्कि फ़लस्तीन के मफाद को मद्देनज़र रखें, मुसलमानों के मफाद को मद्देनज़र रखते हुए इस फ़लस्तीन की हिमायत करनी चाहिए और अपना किरदार अदा करना चाहिए। किरदार अदा करना चाहिए। इस बात से मज़ीद भी बात करेंगे। क्या कहेंगे जी आज यौम कुद्स है, जुमतुल विदा भी है, क्या पैगाम है? आज जो आलमी यौमुल कुद्स मनाया गया है वो दरअसल फ़लस्तीनी मज़लूम भाइयों की हमायत में और बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी के लिए चाहिए। तो ये था कि तमाम मुसलमान, दुनिया के जितने भी मुसलमान हैं और बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी के लिए एहतजाजी रिकॉर्ड जो है ना अक़वाम मुत्तहिदा को जमा कराते। मैं अक़वाम मुत्तहिदा को एक पैगाम देना चाहता हूँ। 2002 का जब जनरल सेक्रेटरी कोफ़ी अन्नान था तो उसने कहा था अमन उस वक्त तक पूरी दुनिया में नहीं हो सकता जब तक फ़लस्तीन में अमन ना हो। तो आप 2002 का कोफ़ी अन्नान का जनरल सेक्रेटरी था अक़वाम मुत्तहिदा का, उसके बयानात वो उठा के देखे, उसमें कोफ़ी अन्नान ने भी यही कहा था कि फ़लस्तीन में अमन होना चाहिए। आज जो इसराइल और अमेरिका बर्बरियत का, दहशतगर्दी का मुजाहरा कर रहे हैं वो दरअसल इस्लामी दुश्मनी के तहत कर रहे हैं, और तमाम जितने भी दुनिया के मुसलमान हैं वो तमाम तर खामोश हैं। लिहाजा उनको चाहिए कि एक एहतजाजी जो है ना रिकॉर्ड अक़वाम मुत्तहिदा को जमा कराएँ। और अपने हमारे पाकिस्तानी हुक्मरान से मैं इल्तमास करता हूँ कि इल्तजाज भी करता हूँ उनके साथ कि पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह के मतलब पे मुसलमानों की हैसियत से ये आज़ाद किया गया था,
तो आप क्या कर रहे हैं कि मुसलमानों की हमायत में बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं? खामोश तमाशा। क्या पैगाम देंगे जी आज यौम? मैं तो सबसे पहले आपकी शोबा सहाफ़त को गुजारिश करूँगा कि आपका शोबा सहाफ़त पैगम्बरों का शोबा है। आप जो मिशन अदा कर रहे हैं यकीनन एक पाक व पाकीज़ा मिशन है, और आप हक़ को बातिल में हक़ का साथ दें। गुजारिश मेरी ये है कि हर बंदा कहता है आलम इस्लाम मदद करे। भाई आलम इस्लाम में तो फ़कत एक मुल्क है जो मदद कर रहा है। हिज़्बुल्लाह की अगर हिमायत कर रहा है तो ईरान कर रहा है, हमास की पुष्टपनाही कर रहा है तो ईरान कर रहा है, यमन के हौसी की अगर कोई हिमायत कर रहा है तो ईरान कर रहा है, अल कुदस ब्रिगेड तैयार की है ईरान ने की है। मत बनने की ज़रूरत है। मकसद है कि फ़कत ये कहना कि जी आलम इस्लाम करे। भाई आलम इस्लाम में एक तो मुल्क है जो सबकी मदद कर रहा है, बाकी क्या कर रहे हैं? बाकी फ़कत उस पे बैठे हैं कि भाई खुदा न खास्ता ये जंग इस नतीजे पर पहुँचे कि इसराइल को कुछ ना हो। अगर इस तरह की बात है तो ये बिल्कुल नामुमकिन है, और पाकिस्तान के अवाम और मुजाहिदीन और नौजवान बिलखसूस अपने हुक्मरानों से ये कहते हैं कि वो बड़े वाज़ेह होकर पैगाम दें और फ़लस्तीनी की अमली मदद करें, ताकि हम अल्लाह के दरबार में भी सुरखरू हों, और फ़लस्तीन के जो निहत्ते मुसलमान हैं जिन पर जुल्म व तशद्दुद हो रहा है उनको भी ये ज़ालिमों के चंगल से आज़ाद करवाएं। और ये हमारा शुक्रिया। आज के जो मुजाहिरीन हैं उनका यही कहना है कि पूरी दुनिया का अमन जो है वो उसी सूरत में मुमकिन है जब इंसाफ का तकाज़ा एक हो, जब मुसलमान के लिए, फ़लस्तीन के लिए और गज़ा के लिए भी वही कानून हो जो बाकी दुनिया के लिए कानून हो। ऐसा मुमकिन नहीं कि फ़लस्तीन के अंदर खून बहे, अहले फ़लस्तीन को शहीद किया जाए और दुनिया में अमन की उम्मीद लगाई जाए। साथ साथ ये भी मुजाहिरीन का कहना है कि UNO हो, OIC हो और उसके साथ साथ दीगर जो इदारे हैं जो दुनिया जिनके कंट्रोल में है उनको भी अपना उस तरीके से मौसर किरदार अदा करना चाहिए जो वो अब तक किरदार अपना अदा नहीं कर सके। साथ साथ उनका ये भी कहना है कि अहले फ़लस्तीन की कुर्बानियों को वो सलाम पेश करते हैं, बतौर उम्मत वो उनके साथ खड़े हैं, बतौर मुसलमान, बतौर इंसानियत के वो उनके साथ खड़े हैं। दुनिया भर की जो इंसानियत है वो अहले फ़लस्तीन को सलाम पेश करती है। साथ साथ उनकी जानिब से उन कुव्वतों को भी झंझोड़ा गया जो जानवरों के हकूक़ की बात करते हैं, मगर आज फ़लस्तीन के अंदर इंसानों के हकूक़ की बात करते हुए वो खामोश हैं, उनकी ज़ुबानों को ताले लगे हुए हैं, वो इस पर नहीं बोलते। तो नाज़रीन, आज का जो प्रोग्राम था वो यौम कुद्स के हवाले से हमने किया, लोगों की राय जानी, उसके साथ साथ मुख्तलिफ़ मजहबी रहनुमाओं से बात की। बतौर हमें जो आज का एक तासुर मिला कि पाकिस्तान के अंदर यौम कुद्स के मौके पर हमने कोई इसके अंदर फ़िरकावारियत हो या कोई ख़ास मजहबी टच हो या कोई आम कोई सियासी जमात हो तो हमने नहीं देखा। तमाम लोगों ने बतौर शहरी, बतौर पाकिस्तान, बतौर आलम इस्लाम के तौर पर जो है वो उम्मत के साथ, ख़ास तौर पर फ़लस्तीन के साथ इज़हार यकजहती किया। अपने मेज़बान जुनैद अनवर को प्रोग्राम आखिर की उनसे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।